रहमतें बरकतें समेटने और जहन्नुम से निजात पाने का महीना रमजान आ गया और कल मुल्क भर में पहला रोजा होगा और आज पहली तरावी के इज्तिमात होंगे। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गुज़िश्ता शब ऐलान किया कि मुल्क में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई, इसलिए पहला रोजा कल यानी इतवार को होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भी जुम्मे को चांद नजर आने के इम्कानात कम थे। दूसरी जानिब पिशावर में मस्जिद कासिम अली खान के खतीब मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने चांद नजर आने और आज पहले रोजे का ऐलान किया। कल पहला रोजा है तो आज लोग बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए निकले हैं, लेकिन रमजान से एक दिन पहले रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं। आज लोग बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए निकले हैं और आवाम कीमतें सुनकर हो रहे हैं परेशान, जिसकी मज़ीद तफसीलात हमें बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। बिल्कुल, रमजान मुबारक की आमद है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त खरीदारी में मसरूफ है, क्योंकि कल जो है रोज़ा है और उसकी खरीदारी का सिलसिला जो है आज तेज़ी पकड़ चुका है। लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स में जो है लोगों का रश देखने में आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो है तैयारियां आज मुकम्मल करनी है। जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं वहाँ पर तो रश मौजूद है ही, लेकिन जो आम होल मार्केट्स है, जो आम बाज़ार है, वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद देखने में आ रही है। और अगर मैं आपको आम मार्केट के रेट अगर थोड़े से बताती चलूँ तो फलों की कीमतें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। और अब आपको बताएं कि तर्जुमान वजारत पानी और बिजली के मुताबिक मुल्क भर में रमजान लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत सहर व अफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग नहीं होगी। दीगर औकात में शहरों में 4 और देही इलाकों में 6 घंटे लोड शेडिंग होगी। जबकि कमिश्नर कराची के तर्जुमान के मुताबिक कमिश्नर कराची ने के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया से मुलाकात की और इस मुलाकात में के इलेक्ट्रिक ने सहर व अफ्तार में लोड शेडिंग ना करने की यकीन दहानी करवाई। अब कर लेते हैं ट्रैफिक की बात। तो 22 मकामात पर तामीराती काम, 48 गुजरगाहों पर तजावुजात, 110 मकामात पर ट्रैफिक जैम। रमजान मुबारक में कराची में ट्रैफिक को रवा रखना इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज। कराची के मसलों में से एक बड़ा मसला ट्रैफिक जैम। 40 लाख गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकारों, स्काउट्स और रजाकारों से खिदमात मांग ली गई हैं, जबकि लियारी एक्सप्रेसवे शाम 4 से रात 8 बजे तक खोलने का फैसला किया गया है। रमजानुल मुबारक के दौरान मेगा सिटी कराची में ट्रैफिक की रवानियां इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। शहर के 22 अहम तरीन मुकामात पर नामुकम्मल और ज़ेर तामीर तरक्याती मंसूबों ने इंतजामिया की नींदें उड़ा दी हैं। ट्रैफिक हुकाम ने दावा किया है कि 40 लाख गाड़ियों को तबाह हाल सड़कों पर रवा रखने के लिए सूबाई हुकूमत से मिलकर मनसूबा बंदी कर ली गई है। DIG ट्रैफिक एजाज शेख के मुताबिक कराची के अहम तरीन मुकामात पर तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखना चैलेंज से कम नहीं। शहर में ट्रैफिक कांस्टेबल्स की कमी को दूर करने के लिए रमजान के महीने में सिंध पुलिस इजाफी नफरी फराहम करेगी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक रमजान में ज़ेर तामीर रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल किया जाएगा। शहरी शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक लियारी एक्सप्रेस वे को मुखालिफ सिमत यानी माड़ीपुर से सोहराब गोट की जानिब इस्तेमाल कर सकेंगे। DIG ट्रैफिक के मुताबिक कराची में 110 मुकामात पर ट्रैफिक जाम होता है, जिसमें से 48 गुजरगाहें तजावुजात के बायस मुतासिर होती हैं। DIG ट्रैफिक का कहना है कि ऐसे मुकामात पर सिंध पुलिस के अलावा सिटी वार्डन्स, स्काउट्स और रजाकार भी खिदमात अंजाम देंगे। तो कराची की ट्रैफिक पुलिस के पास रमजान में ट्रैफिक को रवा रखने के लिए क्या मंसूबा है और उनकी क्या तैयारी है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह। और जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और कल पहला रोज़ा है। शहर में ट्रैफिक का नया प्लान पर ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो तरतीब दे दिया है। इस वक्त मेरे साथ ADIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अब रमज़ानों के हवाले से क्या ट्रैफिक प्लान उन्होंने मुरतब किया है। रमज़ान पैकेज के हवाले से हमने एक्स्ट्रा विजिलेंट की है। मैं आपको तरतीब से अगर बताता चलूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी 3200-3300 के करीब एहलकार हैं जो 2 शिफ्टों में काम करते हैं। रमज़ान मुबारक में हमने उनको बढ़ा दिया है। 3500 के करीब जो है हमें नफरी एक्स्ट्रा रमज़ान के लिए मिल रही है, जिसमें हमने 5 बड़े रोडों को
जो है वो स्कोप किया है जहां पे चौकिंग होती है। उन पांचों के पांचों बड़े रोड्स पे जो है वो एसएसपी साहिबान की जो है वो ड्यूटी होगी, जो अफ्तार और तरावियाँ और बाद में रमजान के आखिर में जो शॉपिंग के लिए लोग जाते हैं उसको वो मैनेज करेंगे, उस ट्रैफिक को जहाँ चौक्स होती है। क्योंकि बाइक राइडर के लिए जीरो टॉलरेंस रखा गया है। बाइक राइडर रमजान मुबारक के अंदर वन वे की खिलाफवर्जी, रश ड्राइविंग या विदाउट हेलमेट होंगे, उनके खिलाफ जो है जीरो टॉलरेंस है। जो हमें स्मार्टफोन दिए गए हैं उसके अंदर तमाम के अंदर ये गूगल मैप है, तमाम एसएसपीज, डीआईजी साहबान और हमारे पास और हमारे एसओ तक इस चीज़ की इतला है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हमारा 1915 का इदारा भी, और वायरलेस पे भी हम ये इतला दे देते हैं कि जहाँ पे चौकिंग आ रही है वहाँ पे फौरी तौर पे जो है वो पहुँच के उसको क्लियर कराया जाए। अब आपको अपडेट करें, गुज़श्ता रोज पेशावर के 2 ग्रिड स्टेशंस पर पीटीआई एमपीए का धावा बोलने के मामले पर सूबाई हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। तर्जुमान पेस्को कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने अरकीन असम्बली के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि फजल इलाही कहते हैं कि पुलिस ने हमारे कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज किए हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज आफ्ताब अहमद से। आफ्ताब, बताइएगा अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज जो पेशावर के 2 ग्रिड स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs की जानिब से जो दावा बोला गया था उस पर सूबाई हुकूमत की जानिब से अभी तक मुकम्मल खामोशी और किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। जबकि ये भी कहना है तर्जुमान पेस्को का कि जो सूबाई हुकूमत के अरकान असम्बली है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चूँकि अगर कार्रवाई ना की जाए तो ये हालात मजीद गंभीर हो सकते हैं और अरकान असम्बली अवाम को कानून अपने हाथ में लेने की राह पर डाल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहना है कि जहां पे लाइन लॉसेस है वहां पे लोड शेडिंग की जा रही है। इसी हवाले से हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है फजल इलाही से, जो कि कल सरबराही कर रहे थे उस मॉब की। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने जो अरकान असम्बली है पेशावर से ताल्लुक रखने वाले, उनका एक अहम इजलास आज तलब किया है और जो आइंदा का लाहेअमल है वो तैयार किया जाएगा। उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो दोबारा से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और दोबारा से वो एक बहुत बड़ा मुजाहरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब कल उन्होंने ग्रिड स्टेशन पर हमला किया था और उन्होंने जो फीडर्स खोले थे वो दोबारा से बंद कर दिए गए और अब उनका जो हल्का है वहाँ पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली आ रही है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं आ रही है। इसके साथ साथ जी ठीक, आफ्ताब अहमद हमें रिपोर्ट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्पॉट फिक्सिंग केस से मुतालिक हम अपडेट दें आपको कि मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन ने जिराह के लिए बुलाए जाने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। जराए का कहना है कि जिराह के लिए PCB चेयरमैन शहरयार खान और FIA के मुलाजिम को भी बुलाया जाएगा। स्पॉट फिक्सिंग केस से मुतालिक हम अपडेट वो ये कि मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन ने जिराह के लिए बुलाए जाने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। जराए के मुताबिक इस लिस्ट में PCB चेयरमैन शहरयार खान और FIA के मुलाजिम को भी बुलाया जाएगा। 4 जून को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मगर आज वार्म अप मैच है और वो कहते हैं कि इंग्लैंड का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। एक तरफ धूप निकली होगी, नेक्स्ट थिंग यू नो बारिश हो रही है और अभी इस वक्त हल्की बारिश हो रही है एजबास्टन में, जहाँ पाकिस्तान ने अपना पहला वार्म अप मैच खेला अगेंस्ट बांग्लादेश। अतीक और रहमान वही मौजूद है, उनसे पूछेंगे। अतीक, आई थिंक आप सबसे अच्छा बता सकेंगे, नेक्स्ट पहले आप देख रहे हो तो सूरज निकल रहे हैं, नेक्स्ट थिंग यू नो थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो क्या आपके मैच ताखीर का शिकार हो सकता है? व्हाट्स अपडेट? जी फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ का मौसम जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान टीम की तरह गैर मुस्तकिल मिजाज है। कुछ पता नहीं होता किस वक्त बरस जाए और किस वक्त जो है सूरज निकल आए। और अभी 10 मिनट हो गए हैं, बारिश का सिलसिला बंद तो हो गया है, लेकिन बदस्तूर काले बादल जो हैं एजबस्टन ग्राउंड पर जो है मंडला रहे हैं, जो किसी वक्त बरस सकते हैं। दोनों टीमें यहाँ पहुंच गई हैं और विकेट जो है वो कवर से ढकी हुई है, क्योंकि बारिश का फिर चांस ऐसा लगता है कि शुरू हो जाएगी, क्योंकि लेकिन अगर हवा चली तो फिर ये बादल हट जाएंगे और फिर ये आंख मचोली जो बारिश की सिलसिला जारी रहेगा और इस तरह आज का मैच जो है मुतासिर हो सकता है। और सिर्फ आज बारिश की फोरकास्ट नहीं है, अगले 2-4 रोज और भी फोरकास्ट है बारिश की। और खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का जब मैच है 4 जून को, बड़े मैच की बड़ी तैयारियां हो रही हैं। तो आपको आज की टीम पता है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं, कुछ आइडिया? अभी टीम ग्राउंड में उतरी नहीं है क्योंकि ग्राउंड गीला है और जब टीम उतरेगी तो उसी वक्त अंदाजा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है अपने ज्यादा बड़े खिलाड़ी जो है आज मैदान में नहीं उतारेगी। बांग्लादेश से मैच है निस्बतन कमजोर है, लेकिन ग्राउंड में पाकिस्तान का पहला वार्म अप मैच भी है। तो देखते हैं, अभी ग्राउंड में आई नहीं है टीम तो अंदाजा हो नहीं सकेगा। जी बेस्ट थिंग ये है कि आप एजबास्टन में मौजूद है, तो हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अतीक आपका। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई किट भी सामने आ गई। बर्मिंघम ने बॉयज ने अपनी नई किट पहनी और फोटो सेशन भी कराया।
नई टीम, नया कप्तान और नया लिबास। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान की नई किट की रुनुमाई हो गई। बर्मिंघम में कौमी खिलाड़ियों का सब स्किट में फोटो सेशन हुआ। इवेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें एक्शन में होंगी और टीम पाकिस्तान अपने मिशन का आगाज 4 जून को भारत के खिलाफ मैच से करेगी। 7 तारीख को इसका मैच जनूबी अफ्रीका और 12 जून को श्रीलंका से होगा। अब पान खाएं, सोच समझकर, मेकअप करें जरा हाथ रोककर। पान, सिगरेट, छालिया, दूध, मेकअप का सामान, सब की कीमत बढ़ेगी। इंपोर्टेड कपड़े हो, घड़ियां, सीमेंट, सरिया, सब कुछ महंगा होने वाला है। जबकि स्मार्टफोन्स, मोबाइल कार्ड, मोबाइल कॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और डायपर्स ये सस्ते हो रहे हैं। मजदूर की कम से कम उजरत 15,000 रुपए मुकर्रर की जा रही है, जबकि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। मजदूर की कम से कम तनख्वाह में 1,000 रुपए का इजाफा तजवीज़ किया गया है। खुश्क दूध, सिगरेट, पान, छालिया, दरामदी कपड़े, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आलात, सीमेंट, सरिया महंगा कर दिया गया। स्मार्टफोन, मुर्गी, बच्चों के डायपर और खाद सस्ती होगी। विफाकी बजट 2017-18 में तवानाई के शोबे की तरक्की के लिए 401 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी है। नए माली साल में हुकूमत ने सड़कों की तामीर और बेहतरी के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। पिछले साल ये रकम 188 अरब रुपए थी। रेलवेज के लिए 42.9 अरब रुपए, जबकि सीपैक से जुड़े मंसूबों के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। आला तालीम के लिए 95.9 अरब रुपए रखे गए हैं। सेहत के लिए 59 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है, जिनमें से 49 अरब वजारत सेहत, जबकि 10 अरब वजीर आजम के कौमी सेहत प्रोग्राम के लिए रखने की तजवीज़ है। पानी के शोबे के लिए 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आमदनी 98, खर्चा रुपया, लगेगा टैक्स का टीका। और आपको ये भी बता दें कि मौजूदा हुकूमत के 5वें बजट पर कोई खुश तो कोई नाराज है। बजट चाहे अरबों का हो या खरबों का, टैक्स तो आवाम को ही देना पड़ेगा। या आवाम को कोई रिलीफ दें या कोई किसी के लिए अच्छा करें, लेकिन कुछ भी इन्होंने नहीं करा। 10% आवाम को दिया, 10% में कुछ नहीं होता। बजट बहुत महंगा है भाई, समझिए, ये बर्दाश्त से बाहर है। क्या आप देख लो महंगाई कहाँ है, ना गरीब आदमी आटा ले सकता है, ना घी ले सकता है, ना चीनी ले सकता है। इतने आसमान पे रेट पहुँचे हुए। बजट क्या, बजट तो बड़े लोगों का, गरीबों का कोई बजट नहीं है। बारात में हम यही पढ़ रहे हैं कि बजट अवाम दोस्त है, लेकिन अवाम दोस्त नहीं है। बजट अवाम दोस्त को इससे कहा जाए कि मिडिल तबके को रिलीफ मिल जाए। नवाज शरीफ जाने वाले हैं, इसलिए अच्छा निकाला इन्होंने बजट। कुछ चीजें जो महंगी की हैं, सिगरेट्स हैं, दूसरी चीजें, इनको तो अगर महंगा होता है तो इनसे आवाम को तो फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल देखो, खाने की अशिया जो मेन चीज़ है, अशिया वही महंगी हो गई तो गरीब आवाम क्या करेगी। ये बजट आवाम की सहूलतों के लिए मुनासिब तौर पे जो हालात गवर्नमेंट को मिले थे उसमें ये बेहतर बनाया गया है। किसानों को बिल्कुल एक रत्ती बार भी रिलीफ नहीं दिया गया। कुछ शोबा जात में ये ठीक भी है, लेकिन बहुत सारे शोबा जात ऐसे भी हैं जहाँ अभी बहुत कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। अभी खबर है बलूचिस्तान से, जिसके जिला पंजगोर में ईरानी सरहद से मार्टर फायर किया गया है, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक, जबकि जिलाई इंतजामिया ने वाक़े पर ईरानी हुक्काम से शदीद एहतजाज किया है। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर अब्दुल जब्बार के मुताबिक पाक ईरान सरहदी इलाके पंजगोर में ईरानी सरहद से फायर किया जाने वाला एक मोटर गोला आकर गाड़ी पर गिरा, जिससे गाड़ी में सवार एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि अतराफ में अमलाक को नुकसान पहुंचा है। मुल्तान में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने सील करने वाली दूध की दुकान खोल दी है, जबकि दुकान में महसूर होने वाले मुलाजिम 6 घंटे बाद बाहर आ गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए बताया कि उन्हें हाशमी नामी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान को 20,000 रुपये टैक्स अदा ना करने पर सील करना था। ताहम गलत फहमी पर उन्होंने हाशिम नामी दूध फरोश की दुकान सील कर दी। दोनों की दुकानें करीब करीब हैं। दुकान खुलते ही 6 घंटे से महसूर मुलाजिम खुशी खुशी बाहर आ गए। दूसरी जानिब महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अब तक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान को सील नहीं किया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है, चेयरमैन नैब और वजीर दाखिला उनके खिलाफ जातियात पर उतर आए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर्स चौधरी निसार और चेयरमैन नैब के इशारों पर नाच रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन पर करप्शन केस की समाअत कराची की नैब कोर्ट में जारी है। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डॉक्टर आसिम ने कहा, चौधरी निसार और चेयरमैन नैब के खिलाफ जातियात पर उतर आए हैं और नैब के प्रोसिक्यूटर्स चौधरी निसार और चेयरमैन नैब के इशारों पर नाच रहे हैं।
तो मुल्क भर की तरह लाहौर में भी रमजानुल मुबारक की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शादमान में कायम सस्ते बाजार की सजदज देखकर हैरानगी होती है। एयर कंडीशन मार्केट में ठंडक के साथ साथ थकन उतारने के लिए सोफे भी मौजूद हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नवीन अली। शादमान के सस्ते रमजान बाजार में एयर कंडीशनर, फानूस, रंग बिरंगी रोशनियां, गुब्बारे और आरामदेह सोफे किसी शादी की तकरीब का मंजर पेश करते हैं। शहरी कहते हैं ऐसा बाजार कभी नहीं देखा। ठंडक है, गर्मी का भी एहसास नहीं हो रहा, तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है। सब्जियां खरीदी हैं मैंने, बाहर गर्मी है, अंदर आके बैठ गया हूँ, थक गया हूँ। चीज़ें भी क्या ना क्वांटिटी से हैं, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये रेट वगैरह इन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए हैं। अंदर दाखिल होते हुए एक अच्छा सा एहसास हुआ कि पाकिस्तान में भी अच्छी फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबशिर का कहना है कि रमजान बाजार को दिलकश बनाने की अहम वजह ये एहसास पैदा करना है कि रमजान मुबारक किसी त्योहार से कम नहीं, ये खुशी पूरा महीना मनाएंगे। जब बाहर की दुनिया में क्रिश्चियनिटी के लिए क्रिसमस आता है, वो खुशियाँ मनाते हैं, तो रमज़ान के बाद छोटी ईद, ये सारे हम त्यौहार इस खुशी और स्पिरिट से मनाएं कि हमें अच्छा लगे, हम मज़हब भी इंजॉय करें और मज़हब को खुश होकर इंजॉय करें। सस्ते रमजान बाजार में सब्जियों और फलों की खरीदारी का सिलसिला भी जारी। अशिया ज़रूरिया की कम नरखों की लिस्टें भी आवेजा, मॉनिटरिंग का सिलसिला भी जारी। शहरियों को उम्मीद है कि ये इंतजामात यूं ही पूरा रमजान बरकरार रहेंगे। कैमरामैन सफदर अली के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में मौसम गर्म है और गर्मी की वजह से मौसमी मशरूबात और बर्फ़ की तलब बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादातर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। मुल्क के ज़्यादातर हिस्से गर्मी की लपेट में हैं। सिंध भर में शदीद गर्मी के साथ ही बर्फ़ की तलब बढ़ गई है और ठंडे ठंडे मशरूबात भी खूब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पंजाब के शहरों में भी गर्मी का जोर कम नहीं हो रहा। गर्मी को कम करने के लिए किसी को मौसमी शरबत भा रहा है तो कहीं नहरों में डुबकियाँ लगाई जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में मौसम बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हज़ारा डिवीज़न, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।